सर स्टूडेंट haven't joined yet. मेरा आवाज आ रहा है क्या सर आपको? अतुल सर, हेलो। हाँ सर, students not joined yet. Am I audible? ओके, मेरा आवाज आ रहा है सबको? हाँ सर। ओके, ठीक है। सो एक बार जो टॉपिक्स हमने देखे थे उसको रिवाइज करते हैं और आगे के टॉपिक्स के साथ कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। So that you will be able to see it on your screen. Is it visible?
Yes, sir. ओके, सो एक बार कल के जो टॉपिक्स हमने देखे थे एक बार रिवाइज करते हैं. ओके, सो बेसिकली वी वर लुकिंग एट द कंसेप्ट ऑफ लेआउट. ओके, मतलब रिटेल मैनेजमेंट में रिटेल स्टोर लोकेशन प्लानिंग के एलिमेंट्स हम देख रहे थे. सो व्हाट फैक्टर शुड बी टेकन इनटू कंसिडरेशन व्हाइल द सिलेक्शन ऑफ लेआउट ऑफ अ पर्टिकुलर रिटेल आउटलेट. जैसे आपको याद होगा हमने अलग अलग प्रोडक्ट्स के बेसिस पे, जैसे लग्जरियस आइटम हो गए, रूटीन रिक्वायरमेंट वाले हो गए, ड्यूरेबल प्रोडक्ट्स हो गए. ओके, उसके अकॉर्डिंगली क्या क्लाइंट बेस हमें चाहिए और क्या पॉइंट्स हमें मतलब कंसिडर करने पड़ेंगे सो दैट वी कैन टेक द प्रॉपर डिसीजन regarding the establishment of a particular retail outlet. Okay, तो उससे रिलेटेड कुछ टॉपिक्स हमने कल देखे थे. अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स उसके आगे के हम देखेंगे. ओके, जैसे आइडेंटिफाई कंज्यूमर्स. ओके, नाउ व्हाट इज कंज्यूमर? बेसिकली इट इज दैट पोर्शन ऑफ द मार्केट, ओके, हु एक्चुअली कंज्यूम द प्रोडक्ट्स. कंज्यूम इन द सेंस जो प्रोडक्ट्स को यूज करते हैं. ओके, देखिए कस्टमर और कंज्यूमर में बहुत ही स्लाइटली डिफरेंस है. सुनने के लिए शायद सेम लगते हैं, ओके, बट स्टिल देयर आर अ वेरी ह्यूज डिफरेंस अमंग देम. क्योंकि कस्टमर इज अ बेसिकली पर्सन हु पेड करता है प्रोडक्ट को परचेस करने के लिए. ओके, और कंज्यूमर इज अ पर्सन बेसिकली हु कंज्यूम द प्रोडक्ट, जो प्रोडक्ट को क्या करता है, यूज करता है. अब आइडेंटिफाई कंज्यूमर के बेसिस पे भी बिजनेस लेआउट या मतलब रिटेल आउटलेट का हम क्या है डिटेल में स्टडी कर सकते हैं. जैसे उसके लिए कुछ क्वेश्चंस के हमें इनिशियल स्टेज पे क्या है आंसर्स को फाइंड आउट करना जरूरी है. नाउ लेट्स सी व्हाट आर दोस क्वेश्चंस, ओके, whose आंसर वी हैव टू फाइंड एट द इनिशियल स्टेज. इसमें सबसे पहला है हाउ मेनी आर दे. ओके, जैसे बिजनेस कंसेप्ट में अगर आपने पढ़ा होगा कि बिजनेस करने के पहले कुछ क्वेश्चंस के आंसर्स को फाइंड आउट करना पड़ता है. जैसे व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर whom टू प्रोड्यूस, and in what quantity it should be produced, and how to distribute it. So these are the very basic question before starting a particular business. अब वैसे ही रिटेल आउटलेट हमें लोकेशन प्लानिंग करना है, तो उसके लिए भी कुछ बेसिक क्वेश्चन है जिसके आंसर्स को हमें क्या है फाइंड आउट करने पड़ेंगे. इसमें सबसे पहला है हाउ मेनी आर दे. मतलब जो कंज्यूमर्स है, उन प्रोडक्ट्स को जो कंज्यूम करने वाले हैं, वो एग्जैक्टली कितनी क्वांटिटी में है. क्योंकि इसके बेसिस पे हमें मार्केट को फाइनलाइज करने में आसानी मिलेंगी. क्यों? क्योंकि जितने ज्यादा कंज्यूमर्स रहेंगे, ओके, एक बात ध्यान में रखना कि उतने कॉम्पिटिटर्स भी क्या है क्रिएट हो सकते हैं. कंज्यूमर कितने भी रहे तो हर ऑर्गेनाइजेशन क्या एफर्ट लेता है कि ज्यादा से ज्यादा कंज्यूमर्स तक पहुंचे, ओके, और ज्यादा से ज्यादा अपने प्रोडक्ट्स का सेल करे. बट अगर हमें स्टोर लेआउट अगर फाइनल करना है तो जो भी स्टोर लेआउट या जो भी रिटेल आउटलेट के बारे में हम सोच रहे हैं, उस आउटलेट्स में जो प्रोडक्ट्स या सर्विसेज हम रेंडर करेंगे या बेचेंगे, उसको परचेस करने वाला या उसको यूज करने वाला कंज्यूमर बेस्ड वहां पे क्रिएटेड है या नहीं है. इसके लिए हमें एक इनिशियल लेवल पे स्टडी करनी पड़ती है जो हमें मदद करती है. किस बात के लिए? हाउ मेनी दे आर. So on the basis of the number of these consumers, okay, it becomes very easy for us to sell our products, to make people aware about our products, and also satisfy the wants of the consumer, so that the recurring kind of demand will generate in the future also. So सबसे पहला क्वेश्चन, ओके, कंज्यूमर्स को फाइंड आउट करना है, ओके, कि उनकी तादाद क्या है, ओके, या उनका टोटल मतलब यूजेस कितना है, वो कितनी क्वांटिटी में अवेलेबल है. ओके, सपोज यू आर गोइंग टू लॉन्च अ प्रोडक्ट व्हिच हैव बीन यूज्ड बाय द वुमेन्स, ओके, तो वो पर्टिकुलर रीजन में उस प्रोडक्ट को कंज्यूम करने वाला कितना मतलब सेगमेंट है, ठीक है नहीं, तो उसके बेसिस पे. देन सेकंड क्वेश्चन इज व्हाट इज देयर एज रेंज.
एक आपको पता होगा कि एजिस या एज के अकॉर्डिंगली या एज के बेसिस पे भी क्या है, बहुत सारी डिमांड्स क्या है, वेरी करती है। जस्ट टेक एन एग्जांपल, जब शायद आप बच्चे थे, ओके, उस समय आपकी डिमांड्स अलग थी। आज आप यंग हो, आपकी डिमांड अलग है कि नहीं? कल आप ओल्ड हो जाओगे, आपकी डिमांड फिर से बदल जाए। द डिमांड चेंजेस अकॉर्डिंग टू एज। सो वी हैव टू फाइंड आउट अ कस्टमर बेस जो भी हमारा है, ओके, ये कंज्यूमर बेस, वो क्या क्या एज रेंज में है। मतलब टीनेज रेंज में कितना पॉपुलेशन है, ओके, बैचलर एज में कितना पॉपुलेशन है, मैरिड कितना पॉपुलेशन है, ओके, ओल्ड एज या सीनियर सिटीजन वाला कितना पॉपुलेशन है। तो वो एज रेंज के अकॉर्डिंगली हमें ग्रुप्स को फॉर्म करने पड़ेंगे। मतलब टिल टीनेज, ओके, देन अनमैरिड, मैरिड, ओके, अबव 40, अबव 50, अबव 60, इसके अकॉर्डिंगली हम क्या करेंगे, एज ग्रुप्स को फॉर्म करेंगे और हर एज ग्रुप में कितना वर्किंग पॉपुलेशन है, टोटल पॉपुलेशन है, उसका हम स्टडी करेंगे। अब ये तो दो बेसिक क्वेश्चंस हो गए। इसके बाद में एक मतलब कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू हमें एक आइडेंटिफाई करना पड़ता है, दैट वेयर डू दे स्टे। ये कहाँ पे रहते हैं, मतलब इनके खुद के घर है, रेंटेड हाउसेस है, या फिर जहाँ पे हमारा रिटेल आउटलेट हम प्लानिंग कर रहे हैं बनाने के बारे में, उसके कितने मीटर या किलोमीटर के रेडियस में ये लोग रहते हैं। अगर पास में रहते हैं तो ऑब्वियसली उनका कंटिन्यूस आना जाना रहेगा, बट दूर के रेडियस में रहते हैं तो वी हैव टू प्लान अकॉर्डिंग टू दैट, ठीक है ना, कि होम डिलीवरी सिस्टम्स देना चाहिए, ओके, प्रोडक्ट्स को घर तक पहुंचाना चाहिए एंड ऑल दैट। सो इट इज अ वेरी बेसिक थिंग दैट वेयर डू दे स्टे। इसके बारे में भी हमें क्या है, मतलब एक इंफॉर्मेशन। और ये जो इंफॉर्मेशन हम देख रहे हैं अभी आगे भी जो देखेंगे, ये पूरी की पूरी हमारी सर्वे बेस्ड रहेंगी, क्योंकि उस एरिया में जब तक हम घूमेंगे नहीं और वहाँ की इंफॉर्मेशन कलेक्ट नहीं करेंगे, हमें इस पर्टिकुलर रीजन के बारे में या वहाँ के क्लाइंट बेस्ड के बारे में, वहाँ की पॉपुलेशन के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं पड़ी। तो बहुत सी एजेंसीज भी ऑलरेडी होती है जिसके थ्रू हम ये सर्वे कंडक्ट कर सकते हैं, ओके, या हम हमारे बेसिस पे भी क्या है, इंडिविजुअल लेवल पे भी क्या है, ये सर्वे कंडक्ट कर सकते हैं। अभी तो बदलते समय के हिसाब से बहुत ज्यादा वेरिएशंस आए हैं इसके अंदर। अब फेसबुक हो गया, इसकी मदद से भी आप सर्वे ऑनलाइन कंडक्ट करवा सकते हो। आपको जिस रीजन सिलेक्ट करना है, ओके, और जो भी उसकी नॉमिनल फीस है वो फी पे करना है, और फेसबुक उस रीजन के लोगों का सर्वे अपने लेवल पे ही क्या है, ऑनलाइन तरीके से कंडक्ट कर देगा। सो वेयर डू दे स्टे। नेक्स्ट वन इज व्हाट आर देयर इनकम लेवल्स एंड प्रोपेंसिटी टू स्पेंड। उनका इनकम लेवल क्या है, जितने भी लोग वो पर्टिकुलर एरिया या रीजन में रहते हैं, व्हाट आर देयर इनकम लेवल्स, ओके, क्या पर्टिकुलर रेंज में वो इनकम कमाते हैं। जैसे जो इनकम टैक्स के स्लैब्स है अलग अलग अगर देखा जाए, सो बिलो 5 लाख है, अबो 5 लाख, अप टू 10 लाख, 10 लाख के ऊपर है, ओके। और वैसे ही एंड देयर प्रोपेंसिटी टू स्पेंड, प्रोपेंसिटी मींस इट इज अ टर्म वी कैन यूज, ओके, कि उनकी मानसिकता क्या है, ओके, रिगार्डिंग स्पेंडिंग द फंड्स। तो जो भी कमाते हैं उसके अकॉर्डिंगली कितना परसेंट स्पेंड होता है। तो ये भी हमारे कंज्यूमर बेस्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है, क्योंकि अगर हमारा प्रोडक्ट अगर लग्जरियस ब्रांड कंसिडर होता है और उस पर्टिकुलर लोकेशन जो है वहाँ के लोगों की प्रोपेंसिटी टू स्पेंड अगर कम है, तो हमारा प्रोडक्ट वहाँ पे सक्सेसफुल नहीं होगा। जैसे नागपुर में अगर आप देखोगे तो ऑलमोस्ट सारे महंगी गाड़ियों की शोरूम्स है, ओके, बट अगर आप देखोगे रोल्स रॉयस का शोरूम नहीं है। वाई? बिकॉज उस कार को परचेस करने वाले या अफोर्ड करने वाला सेगमेंट आज भी वहां पे अवेलेबल नहीं है, ओके। सो ड्यू टू इट many times the decision which have been taken, okay, fail हो सकते हैं। So one must be very alert about it, that it should consider that what are their income levels and what are their propensity to spend. आवाज आ रहा है मेरा सबको? Am I audible? Yes, sir. Okay. See, next one is which type of products they consume. देखिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो किस तरीके की प्रोडक्ट्स को कंज्यूम करते हैं या प्रेफरेंस देते हैं। जैसे मार्केट में हर प्रोडक्ट को ऑलमोस्ट अगर आज आप देखोगे
तो सब्स्टिट्यूट्स अवेलेबल है। अभी सब्स्टिट्यूट्स के बेसिस पे मार्केट में कंपटीशन क्रिएट होती है, बट देयर आर पीपल हु ओनली प्रीफर अ पर्टिकुलर ब्रांड ऑफ प्रोडक्ट्स। ओके, जैसे अगर उनको सपोज आटा लेना है, ओके, जस्ट टेक एन एग्जांपल, तो दे विल ओनली प्रीफर आशीर्वाद कंपनी। और अगर कोई है जो आज ऐसा अगर आप मार्केट में देखोगे तो ऑर्गेनिक इसका कंसेप्ट बहुत ज्यादा बढ़ गया है। ओके, लोग ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स बहुत ज्यादा परचेस कर रहे हैं। सो विच टाइप ऑफ प्रोडक्ट्स दे कंज्यूम, मतलब जो नेचुरल है, ओके, विदाउट प्रोसेस काइंड ऑफ, अगर फूड इंडस्ट्री से आप अगर बिलोंग करते हो, ठीक है, तो वो प्रेफरेंस आपको देखना जरूरी है। अगर हेल्थ केयर इंडस्ट्री है या आप कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स बनाते हो जिसको मार्केट में मतलब एक पर्टिकुलर सेगमेंट के ही लोग प्रीफर करते हैं, जैसे ऑर्गेनिक फूड जो जनरली एक्सपेंसिव होता है, और एक्सपेंसिव होने की वजह से ओनली हेल्थ कॉन्शियस पीपल या जिनके पास में इनकम लेवल जिनका ज्यादा है, ओनली दोज पीपल कैन अफोर्ड इट। ओके, सो विच टाइप ऑफ प्रोडक्ट दे कंज्यूम, ये भी हमें एक कंज्यूमर को आइडेंटिफाई करने के समय मतलब इसके बारे में भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी पड़ती है। देन व्हाट आर देयर परचेज कंसिडरेशंस फॉर द टारगेट प्रोडक्ट, जो प्रोडक्ट आप लॉन्च करने वाले हो उसके बारे में लोगों का क्या परचेज कंसिडरेशन रहेगा, मतलब क्या क्वांटिटी आपको लगती है कि लोग परचेज कर सकते हैं। जैसे अगर वो ड्यूरेबल इन नेचर है तो मे बी ट्वाइस इन अ ईयर वी कैन से, और वंस इन अ ईयर पीपल विल डिमांड फॉर इट। वो अगर हैबिचुअल गुड्स है या डेली यूज के कंज्यूम वाला अगर प्रोडक्ट है या ऐसा प्रोडक्ट है जिसको लोग यूज टू है, तो उसकी डिमांड रेगुलर बेसिस पे की जाएगी। सो व्हाट आर देयर परचेज कंसिडरेशंस फॉर द टारगेट प्रोडक्ट, जो भी प्रोडक्ट आप मार्केट में लॉन्च करने वाले हो क्या वही प्रोडक्ट आपके अकेले का है या अलग अलग लोगों ने ऑलरेडी उसको लॉन्च किया है, अगर किया भी है तो आपका प्रोडक्ट कौन से कैटेगरी से बिलोंग करता है, जिसके बेसिस पे आप के प्रोडक्ट की डिमांड क्या है जनरेट होगी। एंड लास्ट वन इज हाउ फार आर दे विलिंग टू ट्रैवल टू द स्टोर, मतलब जो भी लोकेशन है, ओके, ये लोकेशन के अकॉर्डिंगली अगर आप देखोगे तो अगर प्रोडक्ट इम्पोर्टेंट है और उस प्रोडक्ट को अगर जनरली और कोई सेल करने वाला नहीं है, तो आपके बिजनेस का लोकेशन अगर सिटी के बाहर भी रहा, ओके, तो भी लोग क्या है वहां पे जाएंगे इफ दे फाइंड द प्रोडक्ट्स आर कंपेरेटिवली चीप। तो जैसे बहुत सारी सिटीज में जो मॉल्स वगैरह कंसेप्ट है, ओके, जहाँ पे मॉल शॉपिंग मॉल्स वगैरह होती है, सिटी के बाहर भी होते हैं। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द नागपुर, ओके, बट बहुत सारी सिटीज में कैसे सिटी के बाहर होते हैं। द रीजन इज दैट सिटी में जगह महंगी होती है, तो सिटी के बाहर वो ओपन करते हैं, और वैसा अगर एक ही क्वांटिटी है मार्केट में तो पीपल विल प्रीफर टू गो देयर फॉर द शॉपिंग। ओके, द रीजन इज ओनली दैट द टेंडेंसी ऑफ द पीपल। देखिए वही चीज अगर सिटी में भी अवेलेबल रही और सिटी के बाहर अवेलेबल रही तो लोग सिटी में जाना प्रीफर करेंगे, बट वो चीज अगर सिटी में अवेलेबल नहीं और सिटी के बाहर अवेलेबल है तो पीपल विल प्रीफर टू गो आउट, देन वॉट एवर द डिस्टेंस, okay, is there, because distance in that case will not matter. So how far are they willing to travel to the store, तो ये भी एक important element है, okay, जो consider किया जाता है फॉर सिलेक्टिंग द कंज्यूमर। ओके, कंज्यूमर को सिलेक्ट करने के लिए या कंज्यूमर का सेगमेंट फाइनल करने के लिए। सो बेसिकली टॉकिंग अबाउट द स्टोर लेआउट और स्टोर लोकेशन, इन चीजों को, अब स्टोर में ऑब्वियसली आने वाले लोग कौन रहने वाले हैं, आपके कस्टमर्स रहेंगे। देन यू हैव टू फाइनलाइज योर कस्टमर, कि कौन लोग आपके बिजनेस में ओके आएंगे, वहाँ पे चीजें परचेस करेंगे जिसके बेसिस पे ऑर्डर जनरेट होंगी। So it should be very clear cut. That's why first thing which every businessman have to do is the identify the consumer. Okay. So just take 5 minutes to read it. Okay. ये सारे points जो भी हमने देखे टोटल 7 है, एक बार पढ़ लीजिए इसको, और इसमें अगर कोई भी अगर डाउट अगर है आपको तो जस्ट फील फ्री टू आस्क। ओके, जस्ट टेक 5 minutes टू रीड इट। और इसके बाद में और जो एडिशनल कंसेप्ट है रिगार्डिंग द आइडेंटिफाई कंपटीशन एंड कॉम्प्लीमेंट्री कैटेगरी स्टोर, ओके, उसके बारे में थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। ओके, टॉपिक्स दैट इज आइडेंटिफाई कंज्यूमर। ओके, अगर कुछ डाउट्स आएंगे तो बताइए। जस्ट टेक 5 minutes।
सर 6 नंबर का पॉइंट फिर से समझा दीजिए ना। ओके, व्हाट आर देयर परचेज कंसिडरेशंस फॉर द टारगेट प्रोडक्ट? ओके, यही ना? हाँ सर। ओके, सी परचेज कंसिडरेशंस मतलब क्या है? बेसिकली लोग चीजों को कब परचेज करते हैं? जैसे जस्ट टेक एन एग्जांपल ऑफ योरसेल्फ। ओके, 2-3 साल में एक बार परचेज करेंगे। ओके, और वही अगर रूटीन नीड वाला अगर प्रोडक्ट है तो क्या होगा? ओके, तो हमेशा उसकी क्या है, डिमांड डेली बेसिस पे भी जनरेट हो सकती है। अब कंज्यूमर्स आइडेंटिफाई करने के समय ये एक इंपॉर्टेंट चीज है कि आपका जो प्रोडक्ट है उसकी डिमांड किस तरीके की है। जैसे व्हीकल, टेक एन एग्जांपल ऑफ व्हीकल। अगर आपको एक रिटेल आउटलेट में, ओके, अगर आपको एक 2 व्हीलर का शोरूम अगर डालना है तो लोग शायद पूरे लाइफ में एक बार व्हीकल परचेस करेंगे, 1 साल में, 2 साल में, 3 साल में एक बार व्हीकल परचेस करेंगे, तो उसकी डिमांड कैसे हो जाएंगी? लिमिटेड हो जाएंगी। बट अगर वही अगर डेली यूज वाला प्रोडक्ट है तो ऑब्वियसली डेली बेसिस पे उसकी डिमांड क्या है, जनरेट होती है। सो व्हाट आर देयर परचेस कंसिडरेशंस फॉर द टारगेट प्रोडक्ट? टारगेट प्रोडक्ट इन द सेंस द प्रोडक्ट व्हिच वी आर गोइंग टू लॉन्च इन द मार्केट, जिसका हम आउटलेट शुरू करना चाहते हैं। उस टारगेट प्रोडक्ट की डिमांड कैसी है या उसके बारे में लोगों का परचेस कंसिडरेशन कैसा है, मतलब हाउ फ्रीक्वेंटली पीपल परचेस इट, whether they purchase it on the regular basis, whether they purchase it on the periodical basis, or whether they purchase it only on a particular festival or what। ठीक है, तो उसके बेसिस पे कस्टमर को भी हम क्या है, आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ओके, इज इट क्लियर? यस सर। ओके, just take 2 more minutes, okay, to read it, then we'll start with the next topic. ओके, एनी अदर डाउट? और कुछ डाउट्स है इसमें? नहीं सर। ठीक है, so let's start with the further points. That is identify competition and complementary category stores. Okay, obviously जिस भी तरीके का आउटलेट आप शुरू करना चाहते हो तो there are chances that competition is already there either, या in future the possibility is that more competition will be created. Okay, तो अगर फ्यूचर में अगर कंपटीशन क्रिएट होता है तो उसके लिए क्या मतलब प्रिकॉशंस हमें आज ही लेने पड़ेंगे, या फ्यूचर में, या ऑलरेडी अगर कंपटीशन है तो क्या स्ट्रेटेजी हमारी होनी चाहिए सो दैट वी कैन सर्वाइव इन द मार्केट। ओके, सो लेट्स सी। Identify competition and complementary category store. See, it is integral to identify relevant competition as well as complementary stores with proximity of the shortlisted location. Obviously आप जहाँ पे भी ये बिजनेस शुरू करना चाहते हो
तो वहां पे ऑलरेडी जो है रिलेवेंट मतलब रिलेटेड, ओके, तो रिलेटेड और कॉम्प्लीमेंट्री दोनों तरीके की कॉम्पिटिशन्स क्या है वहां पे ऑलरेडी होने ही वाली है या फ्यूचर में भी हो सकती है। तो विद इन द प्रॉक्सिमिटी ऑफ द शॉर्ट लिस्टेड लोकेशन, प्रॉक्सिमिटी इन द सेंस लोकेशन, ओके, या जो भी उसका मतलब करंट लोकेशन है उसके एक पर्टिकुलर रीजन में या उसके एक पर्टिकुलर डेस्टिनेशन के आसपास में कहीं पे भी क्या है मतलब ये जो है कंपटीशन क्रिएट हो सकता है। सो कंपटीशन इंटेंसिटी विल डिफाइन द मार्केटिंग स्ट्रेटेजी एंड एफर्ट्स। अब देखिए कंपटीशन से क्या होता है, ओके, इससे मार्केटिंग स्ट्रेटेजी की इंटेंसिटी डिसाइड होती है। अगर कंपटीशन बहुत ज्यादा है तो एक बात ध्यान में रख के चलिए, यू हैव टू पे मोर एक्सपेंडिचर ऑन द एडवर्टाइजमेंट या मार्केटिंग, इसमें आपको सबसे ज्यादा एक्सपेंसेस करने पड़ेंगे अगर कट थ्रोट कंपटीशन क्या है अगर वहां पे क्रिएट हुई है तो। सो competition intensity will define the market strategy and efforts, while complementary stores will help generate pedestrian traffic for the store. अब कॉम्प्लीमेंट्री स्टोर्स क्या होते हैं हमने अभी देखा था कल के, अगर इसमें अगर आपको याद होगा कि सपोज एक डिपार्टमेंटल स्टोर है तो उसके पास में एक अपैरल की दुकान आराम से चल सकती है क्योंकि वहां पे आने वाला क्राउड कैसा होता है, बहुत ज्यादा होता है। बट कॉम्प्लीमेंट्री भी अगर रहे तो भी वो कैसे होने चाहिए, थोड़े रिलेटेड होने चाहिए। अगर आपको याद होगा हमने कल जो एग्जांपल हमने देखा था कि अगर रेस्टोरेंट के बाजू में अगर आप अपैरल शॉप अगर ओपन करते हो तो ऑब्वियसली वहां पे क्राउड नहीं जमा होगा। बट वही किसी डिपार्टमेंटल स्टोर या किसी फेमस स्टोर के पास में अगर आप बनाते हो तो उसका कॉम्प्लीमेंट्री बेनिफिट आपको मिलेगा क्योंकि उस शॉप में जाने वाला क्राउड ऑलरेडी डिसाइडेड है और विदाउट मेकिंग एनी काइंड ऑफ एक्सेस एक्सपेंडिचर ऑन द एडवर्टाइजमेंट आप वो स्टोर का बेनिफिट खुद के सेल्स के लिए भी क्या है आप कर सकते हो। सो कंपटीशन के बेसिस पे आपकी क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए लोकेशन डिसीजन के लिए, या कॉम्प्लीमेंट्री के बेसिस पे क्या होनी चाहिए वो यहाँ पे दिया गया है। फॉर एग्जाम्पल बोला गया है that ladies apparel stores and footwear stores will generate footfall for one another, okay, जैसे दो स्टोर अगर आसपास में है बट दोनों completely डिफरेंट, जैसे एक स्टोर में अगर लेडीज अपैरल्स है, ओके, और दूसरे इसमें लेडीज फुटवेयर है, तो अगर ये क्या हो गया कॉम्प्लीमेंट्री हो गया। तो अगर कोई अपैरल की दुकान है या फुटवेयर की दुकान है और उसके बाजू में अगर आप फुटवेयर की दुकान अगर लगाओगे तो शायद आपके प्रोडक्ट्स को डिमांड मतलब दोनों को भी जो है प्रॉफिट मार्जिन दोनों का कम हो जाएगा क्योंकि ज्यादा कंपटीशन क्रिएट हो। तो ऐसा अगर ऑलरेडी कोई शॉप है सपोज फुटवेयर की दुकान है तो यू कैन थिंक अबाउट टू स्टार्ट अपैरल शॉप, या अपैरल शॉप है तो यू कैन स्टार्ट रिलेटेड प्रोडक्ट। ओके, आवाज आ रहा है मेरा सबको? हाँ सर। ओके ओके, तो व्हेन विल बी इट पॉसिबल, ये कब होने वाली है चीजें? ओके, सो दैट इज बेसिकली अबाउट द कॉम्प्लीमेंट्री एंड द कंपटीशन कैटेगरी। तो ये कॉम्प्लीमेंट्री और कंपटीशन कैटेगरी के बेसिस पे हमारे एस्टेब्लिशमेंट के बारे में और स्पेसिफिकेशंस क्या है यहाँ पे जनरेट हो जाएंगे। ओके, देन इवैल्यूएट लोकेशन, ठीक है, हमने क्या है कॉम्प्लीमेंट्री क्या है उसके बारे में पढ़ लिया, बट लोकेशन जो हमने डिसाइड किया है उसका इवैल्यूएशन करना भी बहुत जरूरी है क्योंकि अगर हमने शॉप अगर शुरू और जैसा चाहिए वैसा अगर हमें रिजल्ट नहीं मिल रहा है तो फिर से रीएस्टेब्लिशमेंट का एक्सपेंडिचर क्या है बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तो उसके लिए बेस्ट ऑप्शन क्या है, इवैल्यूएट लोकेशन, जो लोकेशन हमने सिलेक्ट किया है उसको इवैल्यूएट किया जाए ताकि अप टू सम एक्सटेंट हम उसके रिजल्ट्स को क्या है बिफोर लॉन्चिंग जज कर सकते हैं। सी हाउ number and types of pedestrians, okay, see this refers to the number pedestrians मतलब जहाँ पे फुटफॉल्स ज्यादा होता है जहाँ पे क्राउड ये होता है। so this refers to the number and types of people passes by the location, okay, अब pedestrian मतलब पैदल चलने वाले लोग या उस जगह पे विजिट करने वाले लोग, okay, this refers to the number and types of people passing by द लोकेशन, जो उस लोकेशन से क्या है
ट्रैवल करते हैं डेली, फुटफॉल जिनका जहाँ पे क्या है ज्यादा है. हाउएवर नॉट एवरीवन हु पासेस बाय अ लोकेशन इज अ पोटेंशियल कस्टमर. ऑब्वियसली अगर वो क्राउडेड एरिया है और हर कोई वहां से जाने वाला व्यक्ति क्या है, पोटेंशियल कस्टमर नहीं होता है. कोई शायद अपने ऑफिस जाने वाला भी हो सकता है या कोई कहीं पे ट्रैवल करने वाला भी हो सकता है. सो नॉट एवरी पर्सन हु पासेस थ्रू द लोकेशन इज not a potential customer. And accurate pedestrian count includes the following 4 details. अब देखिए नीचे दी गई 4 चीजों की इंफॉर्मेशन के बेसिस पे हम पोटेंशियल कस्टमर्स क्या है को कैलकुलेट कर सकते हैं, और जिससे लोकेशन नहीं तो एक जगह जहाँ पे क्राउड बहुत ज्यादा है, ठीक है, या जहाँ पे रोज बहुत लोग ट्रैवल करते हैं, बट वहां पे अगर कोई शॉप लगाओगे तो नहीं चल पाएगा, क्योंकि लोग वहां पे शॉपिंग के इंटेंशन से नहीं जाते हैं. तो जनरली जो जगह पे शॉपिंग का इंटेंशन होता है, ओके, और फुटफॉल भी अच्छा है, तो दैट लोकेशन कैन बी सिलेक्टेड फॉर द पर्पज ऑफ construction of the retail outlet. See, now what points we have to taken into consideration, okay, to study the pedestrian. जिसमें पहला है एज एंड जेंडर. ओके, क्या एज ग्रुप के लोग वहां पे आते हैं और कौन से जेंडर के लोग वहां पे ज्यादा है. जैसे जस्ट टेक एन एग्जांपल, अगर वहां पे मेल पॉपुलेशन या मेल डेंसिटी मतलब डेंसिटी अगर ज्यादा है, ओके, तो इट विल कॉज टू द लॉन्चिंग ऑफ द रिटेल आउटलेट रिलेटेड टू द प्रोडक्ट्स व्हिच हैव बीन यूज्ड बाय द मेल. ओके, या वहाँ पे अगर मतलब फीमेल क्राउड अगर ज्यादा ये होता है, तो ऑब्वियसली द प्रोडक्ट्स रिलेटेड टू द वीमेंस कैन बी पुट इनटू सेल इन दैट पर्टिकुलर लोकेशन. सो एज और जेंडर भी मैटर करता है. देन टाइम, ओके, periodically बोला गया है वीकडे, वीकेंड, पीक, नॉन पीक आवर्स. ओके, किस समय पे वहां पे क्राउड होता है, मतलब वीकली मतलब मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, या वीकेंड ओनली सैटरडे एंड संडे. पीक, नॉन पीक आवर्स, ओके, पीक आवर्स इन द सेंस मॉर्निंग आवर्स वी मस्ट से, ओके, या आफ्टरनून आवर्स. नॉन पीक आवर्स जैसे जनरली वी आवर्स जिसे बोला जाता है शुरुआत का टाइम, ओके, शॉप जब शुरू होता है, या फिर रात का लेट नाइट टाइम. तो ये भी बेसिस पे लोकेशन का हम स्टडी कर सकते हैं. देन इंटरव्यूज विथ पेडेस्ट्रियन टू फाइंड आउट इफ दे आर अ सफिशिएंट नंबर ऑफ पोटेंशियल शॉपर्स. एक रैंडम आप सर्वे वहां पे कर सकते हो, हर आने जाने वाले को आप पूछ सकते हो कि आप क्या प्रोडक्ट यहाँ पे सर्च कर रहे हो. सपोज यू मेक अ सैंपल ऑफ 100 पीपल, ओके, और 100 में से अगर इमेजिन कीजिए कि 70 या 80 लोग वहां पे सिर्फ ट्रैवल करने के लिए आ रहे हैं, मतलब एक जगह से दूसरी जगह पे जाने के लिए, एंड विदाउट considering anything in their mind to purchase, then what will happen, okay, the location is not potential to start any venture, है कि नहीं. बट वहां पे अगर ऐसा दिखाया जाता है कि मैक्सिमम मतलब बिलो अबव 50% पॉपुलेशन क्या है परचेस कंसिडरेशन या परचेस के हिसाब से वहां पे आया है, तो इट इज द बेस्ट ऑप्शन टू स्टार्ट एंड वेंचर देयर. ओके, सो इंटरव्यूज विद pedestrians to find out if there are a sufficient number of potential shoppers. Okay, then revisiting the location on another day to verify the information collected earlier. Obviously ऐसा नहीं कि एक दिन ये कर लिया और डिसीजन ले लिया, तो एटलीस्ट एक रिविजिट भी वहां पे होना चाहिए. सपोज आप वीकडेज में एक बार गए थे, तो एक बार वीकेंड में जाके देखना चाहिए, है कि नहीं. एक बार रैंडमली वी आवर्स में, या फिर जो भी पिक टाइम है या डाउन टाइम है, उन सब चीजों में या इसमें एक एक बार जाके क्या है वहां का अंदाज. तो रिविजिटिंग मस्ट बी देयर. एंड नेक्स्ट वन इज ओके, दैट इज नंबर एंड टाइप्स ऑफ व्हीकल. वाला क्राउड या जो लोग है वो किस तरीके के व्हीकल्स यूज करते हैं. ओके, so similar to the pedestrian count, retailers analyze the type and quantity of vehicles that pass by the location. उस लोकेशन से 4 व्हीलर हो गए, 2 व्हीलर हो गए, किस तरीके के व्हीकल्स वहां से मतलब मूवमेंट करते हैं, या पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन वाली व्हीकल्स है. अनदर एस्पेक्ट ऑफ व्हीकुलर फ्लो इज ट्रैफिक कॉन्सेशन इन द सेंस, मतलब ट्रैफिक का क्या वहां पे है, और ट्रैफिक जो मतलब क्रिएट हो रहा है वहां पे, वो ट्रैफिक में से कितना परसेंट
लोग वहां पे एक्चुअली शॉपिंग के लिए उतर रहे हैं, जस्ट टू पास दैट रोड और पास दैट एरिया, they are going to that particular location. Okay, this should also be taken into consideration. Okay, then number and types of vehicles. Okay, और 3 points है इसके अंदर. It just take a 5 minutes to read it, then we will see the remaining 3 points. Okay. Is it clear? Yes, sir. Okay, so आगे के points आज देखना है कि कल देखेंगे? Yes. कल देखेंगे सर. ठीक है, ठीक. तो रिमेनिंग पॉइंट्स कल देखेंगे और एक जो नया टॉपिक है उसके आगे का वो भी स्टोर लेआउट्स के बारे में. ओके, उसकी भी स्टडी करेंगे. ठीक है, तो सी यू टुमारो. सर हाँ बोलो. पीडीएफ मिल सकता है क्या इसका? ठीक है ना. आप एक काम कीजिए, मुझे व्हाट्सअप कर दीजिए, मैं ये भेज देता हूँ, आपको ट्रांसफर कर देता हूँ. ठीक है. सर आपका नंबर तो नहीं है. ओके, मैं एक काम यहाँ कीजिए पे ना सर, मैसेज. प्रिंसिपल सर को आप सेंड कर दीजिए, वो ग्रुप में डाल देंगे फिर. ठीक है, ठीक है. ओके, ओके, नॉट एन इशू.